It's up to you. If you want, you can write next week. Yes, now pay attention to the board. Stop all your random motions. Thank you. I'm for history also, but teachers don't like me also. No. I can't say that. That is not with me to decide. मैं डिसाइड नहीं कर सकती बच्चा, तो कोई और डिसाइड करते हैं. जो इस इंस्टीट्यूशन के हेड है वो डिसाइड करते हैं कि कौन से लेक्चर्स, कौन से लेसन किसको लेना. मुझे 2 चैप्टर्स दिए जाएंगे, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको. Yes. So I am there for civics. I am there, but I am not there for First World War, Second World War. Last 6 chapters जो है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी आप लोगों को. But जो बीच के चैप्टर्स है वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए. ऐसा ही कुछ है. Some timetables they keep changing, so I can't say anything with conformity. Next, what best? Okay. जो होगा अच्छा ही होगा. Yes or no? Yes. अभी तो मैं आई हूँ ना, तो मेरी बातें सुनो. चलो, तो लोकसभा में क्या है बेटा, 11 बजे को सेशन शुरू हो जाता है. कितने बजे? 11 बजे. हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू नॉट एबल टू सी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट. रहने गुड. तो 11 बजे को लोकसभा के लोग एक साथ आएंगे, बैठेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन आवर. फिर 12 से 1 बजे तक क्या होगा? 0 आवर. 1 से 2 बजे तक ये लोग अपना पेट पूजा कर लेंगे. भूख तो बहुत जोर से लगी होगी. फिर 2 से 6 बजे तक क्या होगा? अदर लेजिस्लेटिव वर्क. इन द सेम वे राज्यसभा भी यही चीजें होती है, बट पहले यहाँ क्या हो जाता है राज्यसभा में? 0 आवर. फिर उसके बाद क्वेश्चन आवर, फिर उसके बाद लंच, और फिर 1 घंटा कम काम करते हैं लोग. 5 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है. उनकी छुट्टी कब होगी? 6 बजे को होगी. और यहाँ पे भी बाकी के कुछ अगर लेजिस्लेटिव वर्क होंगे तो वो सारे काम हो जाएंगे यहाँ पर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन आवर. फॉर योर सिलेबस यू हैव क्वेश्चन आवर, यू डोंट हैव 0 आवर. बट क्या है ना,
क्वेश्चन आवर पढ़ने के बाद 0 आवर का भी 1-2 लाइन पढ़ ही लो, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज इट गिव्स यू बेटर अंडरस्टैंड. Okay, so we'll not waste much of the time on 0 hour, but we'll study this very detailed. Okay, we'll study this in detail. That I'm coming. Telling you. Don't worry. All the secrets will be revealed. क्वेश्चन आवर में 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. कितने टाइप के? 2 टाइप के. एक क्वेश्चन के लिए 10 दिन की नोटिस दी जाएगी और दूसरे क्वेश्चन के लिए इमीडिएट होगा, नोटिस पीरियड नहीं होता है. अगर 10 दिन की नोटिस दी जाती है तो वो क्वेश्चंस भी कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के. एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन. ओके, सो जो स्टार्ट क्वेश्चन है ना, उसमें आंसर्स कैसे दिए जाएंगे? ओरली. सी द क्रक्स कि ये नोटिस पीरियड देते क्यों है? ये कभी सवाल आया आपके मन में? नोटिस पीरियड देना ही क्यों है? किसी से भी कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ लो. बट गौरी क्या क्या बातें हो रही है? तो सामने बैठ के देखो कैसे तौहीन करती है पूरे पार्लियामेंट की. हाँ, यहाँ स्पीकर खड़े होके इतना स्पीक कर रही हूँ मैं, कुछ है नहीं इसको. तू भी में लगी कि तू भी बोली बनी है. तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किससे पूछे जा रहे हैं, वो सब भी देख लो. आपके लोकसभा में क्लास जिसको बात करनी आ गया हाथ से बात करो. मैं थोड़ी देर आपकी जगह पे बैठ जाती हूँ. वैसे भी सुबह से लेक्चर लेके गला मेरा भी दर्द कर रहा है, तो आप लोग आके बातें करो, मैं बैठ के सुनूंगी आपकी बातों को. पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट है. स्कूल के टीचर भी नहीं बताते. सो लिसन, लोकसभा में कितने सीट्स हैं? हाउ मेनी सीट्स यू आर हैविंग इन लोकसभा? 5. इन 550 सीट्स में से बस कुछ ही लोग क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. यस और नो? तो ये कितना होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? अराउंड 60 to 70 मेंबर्स क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. तो 60 से 70 तक. तो अभी भी अराउंड 430 लोग क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो नहीं है, वो क्या हो जाएंगे फिर? प्राइवेट मेंबर्स. वो क्या होंगे? प्राइवेट मेंबर्स. प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या होता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, लोकसभा में तो आ रहे हैं, लेकिन क्या वो किसी मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं? नहीं. वो क्या है वहां पर? वो सिर्फ आके वहां पे वोटिंग में या फिर अदर डिस्कशन में हिस्सा लेते. These people are known as private member. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 60-70 होते हैं. उसी के अंदर से कौन आता है? आपका कैबिनेट मिनिस्टर आता है और उसी में चुनकर आते हैं आपके पीएम. सो दिस इज हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर लोकसभा. तो ये जो प्राइवेट मेंबर होते हैं ना, जो लगभग 400 से 430 लोग हैं, इन लोगों के पास अथॉरिटी है कि वो मिनिस्टर से सवाल करें. सवाल किस पर करेंगे? वो रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री. आर यू गेटिंग मी? मान लो अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कुछ काम किया है और उस काम के लिए अगर प्राइवेट मेंबर के मन में कुछ सवाल है, तो वो ये सवाल अपने मिनिस्टर से पूछ सकता है. वो सवाल पूछने का टाइम कौन सा होगा? क्वेश्चन आवर. और क्वेश्चन आवर में ये सवाल कैसे पूछे जाएंगे? 2 तरीके से पूछे जाएंगे. एक तो 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाएगा, या तो एक इमीडिएटली पूछा जाएगा. Now tell me why this 10 days का नोटिस दिया जाता होगा? What is the? Yeah, very good. क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं ना, मोस्ट ऑफ देम, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे पढ़ लिख कर IIT MBBS करके आए होते हैं. यस और नो? Many of them they are illiterate. वो नहीं जानते कि उनकी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है. कितनी देर पानी पिएगा बेटा? बस करो. डैडी पानी क्यों? Yes, come back to the class. तो ये जो हमारे मिनिस्टर्स है ना, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पढ़े लिखे हो. वो नहीं जानते होंगे कि उनके मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हुई है. तो ये 10 दिन के टाइम पीरियड में वो क्या करेंगे? जो भी सवाल है वो जाके अपने IPS और IAS ऑफिसर से पूछेंगे, और वो IAS ऑफिसर उनको पर्ची पढ़ा के भेजेंगे कि हाँ उधर जाके ना ये क्वेश्चन का ये आंसर देना, ये क्वेश्चन का ये आंसर देना, ये क्वेश्चन का ये आंसर देना. फिर ये सारा कुछ पढ़ लिख कर वो वहां आएंगे और फिर वो आंसर देंगे. अब अगर ये क्वेश्चन स्टार्ड फॉर्मेट में है, कैसे फॉर्मेट में है? स्टार, यानी क्वेश्चन पर स्टार मार्किंग है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाएगा? अब अगर आपको मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, मान लो आपसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ओरली क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या उस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद मैं दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ ओरली? यस, पूछ सकती हूँ, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। हाँ, दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। यानी कि मेरे स्टार्ट क्वेश्चन पूछने के बाद अगर ओरल आंसर मिला, उसके बाद फिर से मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो वो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस में किस क्वेश्चंस में पूछ सकती हूँ? स्टार्ट क्वेश्चंस में, ओनली इन स्टार्ट क्वेश्चंस। कौन उधर पैसों से खेल रहा है? कौन है वो बच्चा जिसके पास बहुत सारे कॉइन्स है? अब कॉइन्स का आवाज आया ना तो मैं तुम्हारे सारे कॉइन्स ले लूंगी। Come back to the class. Sure, these are supplementary questions can't be asked in unsart questions. In unsart questions, the answer is given in a written format. वहाँ पे आंसर कैसे दे रहे थे? ओरल फॉर्मेट में। यहाँ पे आंसर कैसे दे रहे हैं? रिटन फॉर्मेट में। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मिनिस्टर ने लिख के दे दिया है, तो फिर से आप उसको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या? नहीं। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अनस्टार्ट क्वेश्चंस में नहीं पूछे जा सकते। Am I clear? Any doubt you have? Anyone? No? Okay. Shall I erase this off? Yes. A little more points discussion is remaining in the immediate questions. This type of question is known as short notice question. क्या बोलेंगे हम इसको? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन या फिर शॉर्ट टर्म नोटिस। क्या है आपकी बुक में? क्या दिया बच्चा? उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ही है ना। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में मिनिस्टर से कोई भी प्राइवेट मेंबर, कौन किससे सवाल पूछ रहा है? प्राइवेट मेंबर सवाल पूछ रहा है किससे? मिनिस्टर से। तो प्राइवेट मेंबर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में कोई भी सवाल कभी भी इमीडिएटली किसी भी मिनिस्टर से पूछ सकता है, लेकिन उस सवाल का जवाब देना नहीं देना ये कौन डिसाइड करेगा? मिनिस्टर डिसाइड करेगा। वेरी गुड। इस सवाल का जवाब देना है या नहीं देना है वो डिसाइड करेगा मिनिस्टर। आता ही नहीं होगा तो क्या जवाब देगा? यस और नो? तो उसको क्या चाहिए? टाइम चाहिए प्रिपेयर होके आने के लिए। तो फिर से ऐसे क्वेश्चन को अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो क्या बन के जाएगा? फिर स्टार्ट या अनस्टार्ट क्वेश्चन बन के जाएगा। घूम फिर के उसको क्या मिलेगा? 10 दिन का टाइम मिल गया, जिसके बाद वो उस चीज को आंसर कर सकता है। Am I coming across everyone? Any doubt? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों तुम लोग। नो डाउट। Now let's see the zero hour. देखो जीरो आवर से जाने से पहले ये भी एक पॉइंट सुन लो। द राइट ऑफ अ प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट मेंबर कौन? जो लोकसभा में है, जो लोकसभा का मेंबर है, जो लोकसभा का क्या है? एमपी है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है। द राइट ऑफ प्राइवेट मेंबर टू आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर is known as interpellation. कौन हंस रहा है उधर? Who is laughing there? तो अगर एक प्राइवेट मिनिस्टर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिस्टर से, प्राइवेट मेंबर किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो राइट क्या होगा बच्चों? इंटरपेलेशन होगा। Now let's talk about zero hour. See, this is not the part of your syllabus, but for just 1 or 2 minutes we'll have a rough discussion on zero hour. Zero hour या आर्गुमेंट्स होंगे। आर्गुमेंट्स भी क्यों होंगे? बिकॉज सडनली द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अब देखो मिनिस्टर क्या कर रहे थे इतनी देर तक?
मिनिस्टर्स को कोई ना कोई क्वेश्चन दे रहा था, लेकिन उसके साथ साथ 10 दिन का टाइम भी ले रहा था, यस और नो। तो वो पढ़ लिख कर समझ कर अपने मिनिस्ट्री के वर्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन लाकर फिर उसके ऊपर वो बातचीत कर रहे थे या आंसर दे रहे थे। बट 0 आवर में ऐसा कोई टाइम इनको नहीं मिलेगा। 0 आवर में क्या होगा, कोई भी प्राइवेट मेंबर किसी भी मिनिस्टर से एक के बाद एक लगातार क्वेश्चंस पूछे जा सकता है, और उन क्वेश्चंस को पूछने से पहले स्पीकर से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि क्वेश्चन आवर में हर क्वेश्चन पहले किसके पास जा रहा था, स्पीकर के पास जा रहा था। स्पीकर ने हाँ कहा तो ही वो क्वेश्चन पूछा जा रहा था मिनिस्टर से। 0 आवर में ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ही इज नॉट बाइंडेड टू आस्क द स्पीकर लास्ट बेंच बॉयज। एक बच्चा वहां जाएगा, एक बच्चा यहाँ पे, वन ऑफ यू विल शिफ्ट देयर। आ जाके बैठ। So under 0 hour, what is happening? They are not asking this question first hand to the speaker. Directly these questions are asked to the minister. Okay, then. Next we'll go to types of motion. First is your adjournment motion. Now adjournment motion बहुत important motion है बेटा। इसको important motion क्यों कहा जाता है? रूलिंग का, अरे वहां बैठ के भी बातें ही हो रही है बेटा तुम्हारी, तुमको वहां क्यों बिठाया? ताकि वो तेरा फ्रेंड तुझसे थोड़ा दूर हो जाए, बातें करने में डिफिकल्टी हो, तो वहां से भी बातें करेगा। लिसन, व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन? अब एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है, यस और नो। लोकसभा में ये दोनों साथ साथ बैठकर काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसे में रूलिंग पार्टी ने, मान लो ऐसा कोई एक इंसिडेंट हो गया या ऐसा कोई एक मुद्दा हो गया जिसको कंप्लीटली क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, उसके ऊपर बात ही नहीं की, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया, उसके ऊपर कोई, अरे ड्राइंग मत कर, पहले मेरी बात सुन, कोई डिस्कशन नहीं किया, उस मुद्दे को निग्लेक्ट कर दिया, तो ऐसे में क्या ओपोजिशन चुप बैठेगा? नहीं, उसको तो अच्छा खासा क्या मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब वो इस अपॉर्चुनिटी से क्या करेगा, रूलिंग पार्टी को पॉइंट आउट करेगा। So this adjournment motion is passed when the ruling party has missed out, or it has ignored, or it has neglected a matter of public importance, a matter of urgent public importance. It is a type of criticism on the ruling government. Are you getting me? Yes. अगर adjournment motion पास हो जाता है, अगर स्पीकर कहते हैं कि हाँ ये तुम मोशन जो ले आए हो वो सही है, मैं इसको पास करता हूँ, तो it is a type of criticism. ये एक तरीके से नीचा दिखाने का जरिया है किसको, रूलिंग पार्टी को, कि तुमने तो देखो ये सारा काम किया ही नहीं, ये सब तो नहीं, इतने इंपॉर्टेंट काम थे उसको तो तुमने किया ही नहीं। ये बताने का जरिया क्या है, एडजर्नमेंट मोशन। लेकिन ये कभी भी ऐसे ही किसी के भी साथ पास नहीं हो सकता। टू पास एडजर्नमेंट मोशन यू नीड 50 मेंबर्स सिग्नेचर। कितने लोगों का सिग्नेचर चाहिए बेटा? 50 मेंबर्स सिग्नेचर। जब 50 लोग आपको सिग्नेचर देंगे तभी आप एडजर्नमेंट मोशन ले जाकर स्पीकर के टेबल पे रख सकते हो। दैट आई वांट टू गेट दिस पास्ड। ओके, अगर 50 लोगों ने उस पर साइन नहीं किया तो एडजर्नमेंट मोशन पास नहीं होगा। देन वन मोर थिंग, अगर एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाता है तो कम से कम मिनिमम 2.5 आवर्स तक इस पर डिस्कशन होना ही चाहिए। कितने टाइम तक डिस्कशन होगा फिर? 2.5 आवर्स तक। अब अगर 2.5 आवर्स तक डिस्कशन हो रहा है तो वो जो रूटीन मैंने पहले लिखा था बोर्ड पर, क्या वो रूटीन फॉलो हो पाएगा? नहीं। तो रूटीन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और इमीडिएटली सारा ध्यान किस पर चला जाएगा, इस एडजर्नमेंट मोशन पर डील करने के लिए, बात करने के लिए चला जाएगा। अब ऐसे कौन से इवेंट हो सकते हैं जो रूलिंग पार्टी निग्लेक्ट कर सकती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कहीं किसी एरिया में बाढ़ आ गई है या कोई कैलामिटी हो गई है, नेचुरल कैलामिटी, भूकंप आ गया है, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, तो ऐसे केस में अगर रूलिंग पार्टी इन चीजों को निग्लेक्ट करता है ना, तो अपोजिशन व्हाट इट विल डू, इट विल पास एडजर्नमेंट मोशन। एम आई क्लियर? मूविंग फर्दर, नो कॉन्फिडेंस मोशन।
पे लोकसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं? 5। आपको अगर रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट बनानी है बच्चों, तो आपको मिनिमम कितने सीट्स अपने पास चाहिए? नहीं बेटा, वो तो फोरम है ना, 50 मेंबर्स तो फोरम हो जाएंगे। अगर आपके पास 550, पे अटेंशन, 550 सीट्स है, तो यू विल नीड एटलीस्ट 50% एंड अबव सीट्स टू मेक योरसेल्फ अ रूलिंग पार्टी। यस और नो? तो 250 का आधा कितना हो जाएगा? 225 प्लस 1 होगा, तो आपकी सरकार क्या बनेगी? रूलिंग पार्टी बनेगी, रूलिंग सरकार बनेगी। तो 70 का आएगा कैसे? अच्छा हाँ, करेक्ट 275 चाहिए ना, वेरी गुड। 275 प्लस 1, अगर 275 प्लस 1 सीट आपके पास है, तो आपका क्या बन जाएगा? रूलिंग पार्टी बन जाएगी, रूलिंग गवर्नमेंट बन जाएगी। नहीं बेटा, बिल तो पास बाद में हो गया, पहले तुम अपना सरकार तो बना लो। 275 सीट्स अगर आपके पास है, प्लस 1 सीट भी आपके पास है, तो आपके पास 50% सीट्स है, तो आपकी सरकार बनेगी। अब कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि ऐसा कट टू कट जस्ट 276 या 277 सीट्स पर सरकार बनी रहती है। ऐसे में जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो क्या करती है, जो रूलिंग पार्टी है उसमें से 1 या 2 मेंबर्स को अपने साइड पे शिफ्ट कर लेती है। हाँ, और उसमें क्या करते हैं, वो ब्राइब देते हैं उनको, वो लिटरली पैसे देते हैं, बड़े बड़े पोस्ट का लालच देते हैं। सपोज इफ अगर आज की डेट में लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट हार्डली 276 सीट्स से बनी है, लेट्स से ये 276 मैजिक नंबर से उनका क्या बना है, गवर्नमेंट बना है, तो मेरे पास अब एक ही मेंबर है जो है डिसिसिव मेंबर। एक मेंबर मेरे लिए क्या मायने रखता है एज अ डिसिसिव मेंबर। अगर मेरे पार्टी का एक भी मेंबर मेरा पार्टी छोड़कर किसी दूसरे के अपोजिट पार्टी में चला जाएगा, तो मेरी सरकार क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो अपोजिशन पार्टी वाले लोग क्या करते हैं, ऐसे ही चीज का फायदा उठाते हैं। जहाँ पे बहुत कम मेंबर्स के साथ, बहुत कम मेजोरिटी के साथ बनी रहती है ना गवर्नमेंट, ऐसे में वो दूसरे जो रूलिंग पार्टी होती है ना, रूलिंग पार्टी के लोगों को अपने साइड पे कर लेते हैं, प्राइज देते हैं, पैसा देते हैं, लालच देते हैं। और जब वो श्योर होते हैं ना कि भाई इसके पास इतना सपोर्ट है ही नहीं, इसके पास 50% एंड अबव सीट्स है ही नहीं, तो ऐसे श्योरिटी के टाइम पर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में पास करवाते हैं। आप अगर सबसे ज्यादा जैसे अगर 275 और किसी के पास उससे ज्यादा नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन इसके पास तो नहीं है, इसकी तो सरकार गिरेगी ना। दूसरे के पास है नहीं है, उससे हमें क्या मतलब? हमें तो जो रूलिंग पार्टी है उससे नफरत है, और उसको भगाना। रूलिंग पार्टी से नफरत किसको होती है? अपोजिशन पार्टी को। तो अपोजिशन तो बस यही देखते रहेगा ना कि कैसे जाकर रूलिंग पार्टी हाथ से जाए, कहां से पिक्चर से निकले, ये सब। तो यहाँ पे वो क्या करेगी, 1-2 को भड़का के अपने साइड लेके आएगी और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगी। प्लीज, तो क्या होगा, रूलिंग पार्टी को, सुनो ना बच्चों, सुन, तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी फिर, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास मेजोरिटी सपोर्ट है। वहां पे वोटिंग होगा, वोटिंग के लिए वो जो होते हैं ना, क्या मशीनें होती है, ईवीआर मशीन, वो दी जाती, ईवीआर मशीन होते हैं, वो दिए जाते हैं, और उस पर बटन होते हैं। अगर आप इसके साइड पे हो, रूलिंग पार्टी के साइड पे हो, तो ऑरेंज दबाना है, नहीं हो तो रेड दबाना है, और अगर न्यूट्रल हो तो कुछ दबाना ही है तो व्हाइट दबाओ। ऐसे ऐसे कुछ बटन होते हैं, वो दिए जाते हैं। उसके बाद वोटिंग होगा, देखा जाएगा कि कितने मेंबर्स वाकई में इस रूलिंग पार्टी के साथ है। अगर रूलिंग पार्टी अपना 50% एंड अबव सपोर्ट शो करने में सक्सेसफुल हो जाती है, तो इसकी सरकार टिकी रहेगी। अगर ये शो करने में, अपना 50% का सपोर्ट शो करने में फेल हो जाती है, तो इसकी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, टूट जाएगी। आर यू गेटिंग मी? ऐसा हुआ, ऐसा कब हुआ था? आपके जब प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो कुछ समय था 1999 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, तो जो सरकार उन्होंने बनाई थी बच्चों, वो गठबंधन वाली सरकार थी। इस सरकार में सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं थे, और भी बहुत सारे लोगों का वोट लेकर एक मैक्सिमम वोट का कलेक्शन बना के उन्होंने एनडीए बनाया था। दैट वाज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक एंड अलायंस।
एनडीए बनाया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, और इस अलायंस में उनको सपोर्ट सबसे ज्यादा किससे मिल रहा था? AIADMK यानी कि जयललिता का जो पार्टी था ना, उससे मिल रहा था। जयललिता को जानते हो? एक पॉलिटिशियन है, कहाँ से थी वो? साउथ इंडिया का, कि नहीं रही, शी इज तो वो साउथ इंडियन पार्टी है, वहां से उनको सपोर्ट मिल रहा था। बट अचानक से एक दिन क्या किया उसने? शी सेड दैट नो, आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन योर अलायंस, मुझे एनडीए के साथ नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है कि वाजपेयी जी ने उनकी कोई बात मानने से मना कर दी होगी। तो उन्होंने क्या कर दिया? सपोर्ट निकाल लिया। सपोर्ट निकालने के बाद क्या पास हुआ? नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद वोटिंग करके चेक किया तो बस एक वोट से कम होने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्या हो गई? सिर्फ एक वोट की कमी की वजह से। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? एक बहुत ही पावरफुल टूल है बने बनाए सरकार को पिक्चर से बाहर निकालने की। आर यू गेटिंग मी? अभी रिसेंटली में हुआ था, जो आपके राहुल गांधी है बेटा, उन्होंने 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराई। उन्हें लगा था कि बीजेपी गवर्नमेंट हार जाएगी और वो कांग्रेस वाले जीत जाएंगे, लेकिन चाहिए कितना था? इतना चाहिए था, लेकिन इसका डबल मिल गया। डबल इन द सेंस इससे और 100 वोट्स ज्यादा मिल गए। किसको? नरेंद्र मोदी को। तो 376 वोट्स किसके पास आए थे? नरेंद्र मोदी के पास। तो क्या वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में पास हुए या फेल हुए? पास हो गए। तो क्या उनकी सरकार टूटी? नहीं। फिर इस गिल्ट में उन्होंने क्या किया? राहुल गांधी जाते हैं नरेंद्र मोदी को हक करते पछता जो रहे। Clear? Any doubts in no confidence motion? Again here also the condition is motion pass करने से पहले 50 members का क्या चाहिए बच्चों? Signature चाहिए. So for both adjournment motion, no confidence motion, you need to have 50 members support before you get this motion passed by the speaker in your Lok Sabha. Any doubt in this part? Then your adjournment and prorogation of the house is not in the syllabus, so we will not discuss about it. बस एक दो टर्म्स है, एक दो वर्ड्स है जिसके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जब आपका पार्लियामेंट सेशन में बैठता है, कहाँ बैठा है बच्चों? ये सेशन में बैठा है। कौन सा सेशन चल रहा है? लेट्स टेक फॉर एग्जांपल मॉनसून सेशन चल रहा है। तो मॉनसून सेशन खत्म होने के बाद क्या होगा? विंटर सेशन होगा। तो विंटर सेशन शुरू नहीं हुआ है और मॉनसून सेशन खत्म हो गया, तो इस बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? प्रोरोगेशन भी बोलेंगे और उसके साथ साथ रिसेस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर मॉनसून सेशन खत्म हो गया है और विंटर सेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो इस बीच के टाइम पीरियड को क्या बोला जाएगा? दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन दिस पैरा। मूविंग फर्दर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आ गया। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? ओम बिरला। वेरी गुड। फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी ही कम्स? बीजेपी तो पार्टी हो गई ना बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? पढ़ाया था तुझे पिछले साल, तुझे भी जानवी, मनस्वी तुझे भी, आकांक्षा तुझे भी, और राजवीर तुझे भी। ओके लिसन, आपके लोकसभा में कितने स्टेट्स कितने सीट्स है बच्चों? 550 सीट्स है। तो ये 550 सीट्स क्या नीलकमल की कुर्सियां रख दी है इसीलिए आ गए क्या उधर? तो कहाँ से आ रहे 550? इलेक्शन से आए, अलग अलग स्टेट से आए हैं। तो ओवरऑल आपने इंडिया को क्या कर दिया है? पूरे इंडिया को 550 पार्ट्स में क्या किया है बच्चों? डिवाइड किया है। ये हर 550 पार्ट क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। Each of this 550 part is one constituency.
क्या है ये? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे अगर आप मुंबई भी देख लो ना, तो मुंबई में भी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी निकल के आते हैं, नॉर्थ बॉम्बे, साउथ बॉम्बे, फिर ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल, 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनते हैं। एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, कि जितना पॉपुलेशन होगा, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा, उतने ज्यादा सीट्स उस एरिया में मिलेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक ही सीट होगा। यस, अब मान लो मुंबई में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मुंबई में कितने सीट दे दिए? 5 दे दिए। लेकिन अगर मान लेते फॉर एग्जांपल लातूर में पॉपुलेशन कम है, तो लातूर वाले एरिया में से कितने सीट्स आएंगे? 2 या 3 डिपेंडिंग, कम आएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटरमाइंस हाउ मेनी सीट्स अ पर्टिकुलर एरिया विल बी गेटिंग। तो ये 500 सीट, 550 जो है, जो सीटें हैं, वहां से जो एक एक मेंबर आ रहा है, ही इज रिप्रेजेंटिंग वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक एक इंडिया के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है यहाँ बैठा हुआ एक एक आदमी। तो जो आपके ओम बिरला है, वो पहले क्या बने? स्पीकर बनने से पहले वो एमपी बने। यस और नो? वो लोकसभा में गए, तो लोकसभा में क्या बन के गए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर वहां से उनका प्रमोशन हो गया और वो क्या बन गए? स्पीकर। तो एज ए एमपी वो किस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? राजस्थान में एक जगह है, उसका नाम है कोटा। तो ओम बिरला किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। वैसे ही आपके पीएम नरेंद्र मोदी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? एनी गेसेस? नो। आपके पीएम मोदी का है ना क्या? वो वाराणसी से है। यूपी आप लोग पहले शांत में में बड़ा क्लास। सो अगर पहले ऐसा होता था कि अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आप महाराष्ट्र को ही रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप आसाम से हो तो आप आसाम को ही रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन अब कुछ अमेंडमेंट्स के बाद ऐसा होना बंद हो चुका है। आप किसी भी स्टेट से हो, लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से टिकट देती है, टिकट जानते हो ना, इलेक्शन में खड़े होने का मौका, तो अगर आपको किसी और पार्टी से, किसी और पार्टी से नहीं, किसी और स्टेट से टिकट मिलता है, तो आप दूसरे स्टेट से लिए भी क्या कर सकते हो? इलेक्शन लड़ सकते हो। Am I clear till here? Am I coming across to every student? Yes. Yes, तुम्हारे समझ में आ रहा है? वहाँ पीछे के मेरे बच्चे सब समझ रहे हैं? ठीक, चलो। स्पीकर के फंक्शंस बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड। वो काम भी बहुत ज्यादा करते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए तो स्पीकर का जितना पावर है ना, जितना उनका पोजीशन है, वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर है। इंडिया में हर पोजीशन की अपनी एक रैंकिंग होती है। जैसे जो प्रेसिडेंट है, ही स्टैंड्स ऑन द रैंक 1। प्रेसिडेंट की रैंक कितनी है? 1 है। फिर वाइस प्रेसिडेंट की रैंक क्या है? 2। फिर प्राइम मिनिस्टर की रैंक क्या है? 3। तो ऐसे हर एक की रैंकिंग है। तो ऐसे में 6th रैंक पे कौन आते हैं? आपके लोकसभा के स्पीकर। और 7th रैंक पर कौन आता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जो पीएम के सबसे खास लोग हैं। वो भी किसके नीचे आते हैं? स्पीकर के नीचे। यानी कैबिनेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लोकसभा के स्पीकर। तो उसमें क्या हो गया? दिस इज शोइंग दैट हाउ इंपॉर्टेंट पोजीशन द स्पीकर होल्ड्स। स्पीकर के अगेंस्ट कोई भी एमपी केस नहीं कर सकता। मान लो तुम एमपी हो और एज ए एमपी तुम बहुत ही इनडिसिप्लिन हो रहे हो, तुम क्लास में मस्ती कर रहे हो, तुम एमपी के काम नहीं ठीक से करते हो, तो स्पीकर के पास अथॉरिटी है कि वो उस एमपी को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? सस्पेंड होने पर क्या वो एमपी गुस्सा होके स्पीकर को कोर्ट ले जा सकता है क्या? नहीं, ये अथॉरिटी है ही उसके पास। क्यों? क्योंकि स्पीकर के पास इतने वाइड पावर्स है कि जो भी स्पीकर करेगा वो कर जाएगा। एमपी कुछ नहीं कर सकता, वो सस्पेंड होके चुपचाप घर जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं करूंगी। आगे देखिए, आगे क्या दिया है आपके स्पीकर के बारे में। He is not answerable also to anyone in the house. अरे भाई क्यों बातें कर रहे हो?
मैं बात करें तो की बात करिए, इसको भी बात करते हो, यहाँ बात करेंगे, इधर पे लेने के बाद नहीं हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट कौशल, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी वीडियो यस मैम, आ रही है। इलेक्शन, इनका इलेक्शन कैसे होता है? स्पीकर को कौन इलेक्ट करेगा? नहीं, who will elect the speaker? Members of parliament. Normal people. Members of Lok Sabha. Speaker किसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर है? तो लोकसभा के लोग ही मिलकर स्पीकर को चुनेंगे ना बच्चों। तो क्या है, स्पीकर कहाँ से आ गया? इनका इलेक्शन कैसे होगा? He will be elected by the members of the Lok Sabha Legislative Assembly। कौन बोला? Legislative Assembly किधर होता है? राज्यसभा में होता है। Legislative Assembly बच्चों हर एक स्टेट में होता है ना। विधानसभा, विधान परिषद, वो कहाँ स्टेट में? और ये क्या है? लोकसभा राज्यसभा हमसे स्पीकर को इलेक्ट करने वाले लोग हैं लोकसभा के मेंबर्स। Who elects the speaker? Gauri, who elects the speaker? लोकसभा। ऐसा हो जाए कि पूरी लोकसभा, पे अटेंशन, पूरी अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रही है तो डिसॉल्व होने के बाद एक आखिरी आदमी जो पोजीशन पर बना रहेगा, उठा बेटा तुम आज लास्ट बहुत बात कर रहा है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी तब तक तू लेगा नहीं। चलो उठो, कम ऑन, मैं नहीं पढ़ाऊंगी तब तक तो बात नहीं, जल्दी, ऐसे स्लो मोशन में ही जाने का। लास्ट हाँ बस बात चलो। ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी लोकसभा क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई, क्योंकि लोकसभा तो टेम्परेरी हाउस ही है। परमानेंट हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तब भी अपने पोजीशन पर, अपने कुर्सी पर कौन बना रहेगा? स्पीकर। जब तक नई लोकसभा चुन के नहीं आ जाती और नई लोकसभा के लिए इलेक्शंस होंगे, उनका खुद का स्पीकर नहीं चुनकर आता, तब तक पहले वाला स्पीकर ही क्या करेगा? कोई भी आसानी से स्पीकर को उसके जॉब पर से या उसकी कुर्सी पर से नहीं हटा सकता। स्पीकर को उसके जॉब से या उसकी पोजीशन से हटाने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है, which is almost similar to like impeachment of president and vice president। जितना लंबा उनका प्रोसीजर होता है, जितना डिफिकल्ट प्रेसिडेंट को अपने पोजीशन से निकालना होता है, उतना ही डिफिकल्ट एक लोकसभा के स्पीकर को इनके पोजीशन से निकालना होता है। ओके, am I coming across everyone? स्पीकर बार बार इलेक्ट हो सकता है, स्पीकर का इलेक्शन बार बार हो सकता है। मतलब अगर इस 5 साल के लिए तुम स्पीकर बने हो तो अगले 5 साल के लिए भी तुम ही चाहो तो स्पीकर बन सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अगर तुम्हारे पास पूरे लोकसभा का मेजॉरिटी सपोर्ट है तो तुम रिपीटेडली स्पीकर बन सकते हो। ओके, क्लियर अप टू हियर एवरीथिंग? देन कम्स योर डेप्यूटी स्पीकर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे स्पीकर की तबीयत खराब हो गई, सर्दी, जुकाम, खांसी कुछ भी हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, तो ऐसे में हमारे स्पीकर क्या करेंगे? बच्चों छुट्टी पे जाएंगे। अब छुट्टी पे जाएंगे तो क्या लोकसभा पे छुट्टी हो जाएगी पूरा? नहीं। लोकसभा के 550 लोगों को भी छुट्टी दे देंगे क्या? नहीं। तो ऐसे में कौन काम करेगा वहां? डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर कौन है अभी? Who is the current deputy speaker? बड़े जोर से बताया तुमने। अब ये भी पता था कि डेप्यूटी स्पीकर कौन है?
जिस गंभीर आवाज से वो पोस्ट ही वेकेंट है, वो पोस्ट ही वेकेंट है आज के डेट में। डेप्यूटी स्पीकर कोई है ही नहीं। 2019 तक डेप्यूटी स्पीकर थे, कुछ साउथ के थे, उनका नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब से 2019 का फिर से जो जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें फिर से जब बीजेपी की सरकार जीत के आई, उसमें ओम बिरला को स्पीकर तो बना दिया, लेकिन किसी को भी डेप्यूटी स्पीकर बनाया ही नहीं है। वो पोजीशन क्या है आज के डेट पर वेकेंट है। डेप्यूटी स्पीकर क्या करेंगे? अगर स्पीकर छुट्टी वगैरह पे चले जाएंगे तो इनका कामकाज डेप्यूटी स्पीकर संभालते हैं, लेकिन आज तक हमारे ओम बिरला कभी छुट्टी पे गए ही नहीं है। तो ऐसी जरूरत ही नहीं आई है कि डेप्यूटी स्पीकर का काम हम कोई संभालने के लिए आया है। सो डेप्यूटी स्पीकर एक पोजीशन ही नहीं चाहते बेटा, बहुत डेडिकेटेड है ये, अपने काम के लिए डेडिकेटेड है। The role and the functions of the speaker class. Yes. तभी आएंगे Yes, class. Now talking about the role and functions of the speaker. अब speaker के क्या क्या काम है? He is presiding over the meetings of the Lok Sabha. Yes or no? So he will be checking out all the speeches. कौन सा बिल पास करना है, क्या करना है, कौन क्या बात कर रहा है, किस स्पीच, कौन से स्पीच देने हैं, टाइम भी देगा डिस्कशन के लिए। अलॉटिंग ऑफ टाइम, कौन सा टाइम किस समय में क्या कौन सा डिस्कशन होगा, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय योर स्पीकर। दैट इज ही विल बी प्रिसाइडिंग ओवर द डे टू डे फंक्शंस ऑफ योर Lok Sabha. Then he interprets the rules of procedure and his decision in all the parliamentary bills are final. मतलब कोई भी रूल है जो पार्लियामेंट्री रूल ऑफ प्रोसीजर कोड में लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, उसको कैसे समझना है, ये सारी बातें कौन बताएगा आपको? स्पीकर बताएंगे। क्योंकि पार्लियामेंट है ना, वो एक स्कूल चलाने के लिए भी कितने सारे रूल्स होते हैं, यस और नो? तो पार्लियामेंट चलाने के लिए भी तो बहुत सारे रूल्स होंगे। इन रूल्स को समझना, उन रूल्स को समझाना किसका काम है? स्पीकर का काम है। देन बिल्स, जो भी बिल पास हो रही है, उन बिल्स पर सिग्नेचर किसका होगा? स्पीकर का होगा। अगर मेजॉरिटी से बिल पास हो चुकी है, वोटिंग में पता चल गया है कि मैक्सिमम लोग किसके सपोर्ट में है, इस पर्टिकुलर बिल के सपोर्ट में है, तो वो बिल पास कब कहलाया जाएगा फ्रॉम लोकसभा? ओनली आफ्टर द स्पीकर साइंस ऑन दैट बिल। अगर स्पीकर का सिग्नेचर नहीं है तो क्या वो बिल लोकसभा से पास होगा? नहीं होगा। देन द स्पीकर डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस एंड रेजोल्यूशंस। अभी हमने देखा था क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यस और नो। अब ये क्वेश्चंस कोई भी उठा के कोई भी पर्सनल क्वेश्चन भी लेके आ सकता है, क्या वो पूछने के लिए अलाउड है? नहीं। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ये कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेगा। यस। देन वैसे तो स्पीकर वोट नहीं करते, तो क्या बात है, तो खत्म कर लो एक बार बात करके। तो घड़ी क्यों खड़ी? घड़ी समझना, बताना जोर से बताओ एक बार उसको टाइम। वैसे तो स्पीकर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, स्पीकर वोट नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभार अगर टाई हो जाए, यानी कि हाँ बोलने वाले लोगों का भी वोट क्या है? सेम। ना बोलने वाले लोगों का भी वोट सेम है। ऐसा सिचुएशन में क्या रहता है? टाई हो जाना आकांक्षा याद रखिए, क्लास में बैठिए, सपने देखिए। ऐसे में टाई ब्रेक करने के लिए क्या दिया जाएगा? कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट कौन कर सकता है? स्पीकर कर सकता है। कोई भी बिल अगर लोकसभा से पास हो रहा है तो वो बिल मनी बिल है या नहीं है, ये भी कौन डिसाइड करेगा? आपका स्पीकर। मनी बिल क्या होता है?
व्हाट इज अ मनी बिल? आप जो भी टैक्स पे करते हो बच्चों, वो टैक्स कहाँ जाता है? टैक्स का अमाउंट अकाउंट में। कौन से वाले अकाउंट में? गवर्नमेंट अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वो जिस अकाउंट में जहाँ पे आप टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है उसका नाम क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और यहाँ से पैसे इस्तेमाल करने हैं नहीं करने हैं इसका डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर। स्पीकर कब लेगा? जब मनी बिल इसके लिए पास की जाए। मान लो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से 100 करोड़ रुपए चाहिए एक हाईवे बनवाने के लिए, तो ये हाईवे बनवाने के लिए ये पैसे यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इसके लिए पहले क्या होगा? मनी बिल होगा, उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, और अगर ये मनी बिल पास हो गई 50% वोट से तो क्या हो जाएगा? उस पर सिग्नेचर करने के लिए वो स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर ने उस पर सिग्नेचर कर दिया और कहा कि हाँ ये तो पैसे का मामला है, तो ये क्या है? मनी बिल है, तो ये मनी बिल कहलाया जाएगा। और उसके बाद राज्यसभा के रिकमेंडेशन के लिए 14 दिन मैक्सिमम रुकेगा। 14 दिन में राज्यसभा ने रिकमेंडेशन किया तो दिया, नहीं दिया तो भी ये बिल क्या समझा जाएगा? पास समझा जाएगा। तो मनी बिल का क्या है? अपना एक स्टेटस है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल और ऑर्डिनरी बिल से क्या होता है? अलग होता है। मनी बिल को मनी बिल कौन बोलेगा? स्पीकर। अगर मनी बिल को मनी बिल स्पीकर ने नहीं बोला तो क्या उसको मनी बिल का स्टेटस मिलेगा? नहीं मिलेगा। These were the businesses of the house that your speaker can do. Next are the administrative functions. अब कौन से काम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में करते हैं ये? ऑरेंज शर्ट वाला बच्चा क्या कर रहा है? क्या ढूंढ रहे हो तुम दोनों? Yes, any doubt? हाँ, क्या बोला? सिविक्स में बाहर के लिए बस समझो और समझते ओके। नाउ लेट्स से फर्स्ट थिंग क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में सारे पेटिशंस और डॉक्यूमेंट्स साइन करेंगे, रिसीव करेंगे। किसके नाम से होंगे ये सारी चीजें? स्पीकर के नाम से होंगी। सेकेंडली इनका सारा डिसीजन जो है, अगर मान लो स्पीकर ने कोई डिसीजन लिया है तो वो पूरे हाउस तक कौन कम्युनिकेट कराएगा? स्पीकर खुद इस बात को हर मेंबर तक कम्युनिकेट करवाएगा कि मेरा ये पर्टिकुलर डिसीजन है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। प्लास्टिक बॉटल से लोग मेरे क्लास बच्चों जरा ध्यान दो यहाँ पर। जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं ना, लॉ के स्टूडेंट्स जो लॉयर बनने की पढ़ाई करते हैं, उन स्टूडेंट्स को ना विजिट होता है पार्लियामेंट में। उनको एक बार तो जाकर पार्लियामेंट घूम के आने का रहता है। तो पार्लियामेंट घूमने के लिए वो लोग कब जाएंगे? जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तभी जाएंगे ना, अदरवाइज तो पार्लियामेंट बंद होगा। तो पार्लियामेंट के सेशन के टाइम पर इन्हें घूमने के लिए अंदर आने देना है या नहीं देना है परमिशन? ये कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेगा। ना सिर्फ लॉस्ट कॉलेज के स्टूडेंट बल्कि और भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ ना कुछ देखना रहता है। पार्लियामेंट में भी म्यूजियम्स होती है, बहुत सारी देखने वाली चीजें होती हैं। पार्लियामेंट के प्रोसीजर को समझने की क्यूरियोसिटी होती है लोगों में। तो ऐसे लोगों को आने जाने की परमिशन देने नहीं देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्पीकर। ओके, थिंग्स आर क्लियर? नेक्स्ट इज योर डिसिप्लिनरी फंक्शन। अगर कोई भी एमपी क्या हो जाता है? बदतमीज हो जाता है, किसी भी तरह का डिसिप्लिन फैलाता है, बातें करता है, गाली गलौज देता है, तो ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्पीकर क्या कर देंगे? अपने क्लासरूम से बाहर निकाल देंगे ना, सस्पेंड करा देंगे, बाहर निकाल कर पिटवा देंगे। बोलेंगे नहीं, जब तक तुम तमीज स्पीकर नहीं आते तुमको मैं अपने क्लासरूम में नहीं बिठाऊंगा, अपने लोकसभा में नहीं बिठाऊंगा। अगर बहुत ही कुछ ज्यादा हो जाए, देखो आजकल के टाइम पे ऐसा होता नहीं, लेकिन पहले क्या होता था? ये जो लोग होते थे ना पार्लियामेंट में बैठने वाले, कुछ लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होते थे और अनपढ़ भी होते थे। तो वो क्या करते थे, इनकी बात किसी ने नहीं मानी तो अंडे और टमाटर फेंकते थे एक दूसरे को। हाँ होता है, अभी कम हो गया, ऐसा नहीं होता।
मारते तो हम बहुत अच्छे फेंकते हैं। अगर ऐसा किसी ने कुछ किया तो स्पीकर क्या कर सकते हैं? नहीं, सस्पेंड तो करेगी, चिंता ना कर, सस्पेंड तो होगा ही होगा। इमीडिएटली उस हाउस के सेशन को एडजर्न कर देंगे, बंद कर देंगे, बोलेंगे बस बहुत हो गया, आज के दिन का तुम लोग का एग्रेशन मैंने बहुत देख लिया है, अब सब घर जाओ, कल ठंडा दिमाग करके वापस आना, फिर बात करेंगे। Are you getting me? In case of grave disorder, the speaker will adjourn the session. Adjourn करना मतलब फिलहाल के लिए टेम्परेरीली वो क्या कर देते हैं, सेशन को हॉल्ट पे लाते हैं, बंद करा देते हैं। ओके, देन मूविंग फर्दर, स्पीकर डिसाइड करेंगे कि किसी मैटर को ब्रीच हुआ है या किसी मैटर पर प्रिविलेज देना है या नहीं देना है। जैसे कि मान लो अब कभी कभी क्या होता है ना, गुस्से में एक एमपी अपने दूसरे एमपी को कुछ कह देता है। ये मान लो ये कौन है, एमपी नंबर 1, ये कौन है, ये एमपी नंबर 2। एमपी नंबर 1 ने एमपी नंबर 2 को गाली दी, बहुत गुस्से में जो डिस्कशन चल रहा था उस गुस्से में इन दोनों ने एक दूसरे को क्या करी, गाली दी, या फिर इसने इसको गाली दी। अब जैसे ही उसने गाली दी, उसने रियलाइज किया अरे मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इमीडिएटली एमपी 1 क्या करता है, एमपी 2 से माफी मांग लेता है, सबके सामने ही गाली दी थी और सबके सामने उसने क्या किया, माफी भी मांगी। तो क्या ऐसे में इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? दैट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। स्पीकर डिसाइड करेगा कि इसके साथ क्या होगा, आगे इसको पनिश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। You know, each and everything that is happening in the parliament is getting recorded. Recorded in the sense, इसको लिखा जाता है, उसको वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग तो होती है, साथ में इसको रिटर्न रिकॉर्ड्स में भी मेंशन करते हैं। तो कभी कभी ऐसी जो चीजें जो गलत होती है, जो नहीं लिखनी चाहिए, ऐसे चीजों को उस रूल बुक में, उस रिकॉर्ड बुक में लिखना है या नहीं लिखना है, ये डिसीजन भी कौन लेगा? स्पीकर लेगा। अब उसने गाली दी और उसने इमीडिएटली क्या किया, माफी भी मांगी, तो इसको इतना बड़ा इश्यू बनाकर उसमें लिखने का कोई पॉइंट बनता है क्या? नहीं। तो ही माइट डिसाइड कि चलो इसको इग्नोर कर देते, पहली बार ही हुआ है इसकी कुछ गलती, तो इसको इग्नोर कर देते और इसको नहीं लिखते। ओके, दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय द स्पीकर। देन नेक्स्ट व्हाट ही डज, एंटी डिफेक्शन लॉ। हैव यू हर्ड अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ? चलो बताती हूँ मैं, सुनो। सिर्फ लॉ के बारे में सुना है, एंटी डिफेक्शन के बारे में सुना है? देखो ये एक मेंबर है, ये कौन है? ये एक एमपी। एमपी कहाँ से? बीजेपी पार्टी से। इसको इलेक्शन जीतने में किसने हेल्प किया था? बीजेपी पार्टी ने हेल्प किया था। इसको वोट दिलवाने के लिए किसने हेल्प किया था? बीजेपी पार्टी ने किया था। ये इलेक्शन में खड़ा हुआ, इसको टिकट भी किसने दिया? बीजेपी पार्टी ने दिया। और ये क्या हो जाता है, इलेक्शन जीत जाता है, बड़ा खुश है ये, जीतता है अंडर विच नेम? बीजेपी के नाम से जीतता है। सब कुछ होने के बाद ये क्या बन जाता है? एमपी बन जाता है किधर? लोकसभा में। और एमपी बनने के बाद इसने क्या किया? बीजेपी पार्टी छोड़ दी। या तो वो कांग्रेस में जा सकता है, उसका सीट क्या होगा? ये सीट जाएगा, बिकॉज ही हैज कमिटेड डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब दल बदलना। पहले एक दल में था, अब उसने उस दल को क्या कर दिया? बदल दिया। पहले एक पार्टी से सपोर्ट ले रहा था, पैसा ले रहा था, हेल्प किया, जीता, और फिर क्या कर दिया? पार्टी बदल दी। तो ये क्या कर दिया उसने? डिफेक्शन किया। तो ऐसे में इसको क्या होगा? इसको सजा देनी है, नहीं देनी है, इसकी सीट जाएगी, नहीं जाएगी, एवरीथिंग को विल डिसाइड स्पीकर हैज टू डिसाइड। Am I coming across everyone? थोड़ा सा भी डाउट है वहाँ सोने वाले मेरे को प्यारे बच्चे?
क्या आप लोगों को कुछ डाउट है? नहीं समझ में आ रहा सब? पार्लियामेंट्री कमिटी, क्यों तुम लोग को ब्रेक क्यों दिया जाता है बच्चों? क्या करते हो ब्रेक में तुम लोग? Now pay attention. पार्लियामेंट्री कमेटी दो टाइप की, एक होता है परमानेंट कमेटी, दूसरी होती है टेम्पररी। तो परमानेंट कमेटी होगी ना, दैट कैन फंक्शन लाइक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नाम सुना होगा आप लोगों ने कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो that will keep a check on how much the money is spent, where the money is spent, records है, receipts जो भी दिखा रहे हैं वो सही है या नहीं। फिर होता है एनर्जी कमेटी, जो कोल एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन सब के डिपार्टमेंट्स का क्या करता है, सुपरविजन करता है। ये कुछ हो जाते हैं आपके परमानेंट कमेटी, ये हमेशा रहते हैं, इनको हम पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। Besides them also there are certain temporary committee। ये टेम्पररी कमिटीज किसी एक मुद्दे के रिलेटेड सडनली बनाए जाते हैं। ये टेम्पररी कमिटीज का एक एग्जांपल लूं तो शाह नवाज कमेटी। आप लोग जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस का बहुत मिस्टीरियस डेथ हुआ था। यस और नो? अब ये मिस्टीरियस डेथ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पार्लियामेंट का जो उस समय थी नेहरू सरकार की, नेहरू सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आप एक कमेटी बनाओ। तो उन्होंने एक टेम्पररी कमेटी बनाई थी, कमेटी का नाम था शाह नवाज कमेटी। और इस शाह नवाज कमेटी में उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया इस मैटर को कि सुभाष चंद्र बोस की डेथ क्यों हुई, कैसे हुई। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, कमेटी का काम भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ये कमेटी क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो ऐसे कमेटीज को क्या बोलेंगे, टेम्पररी कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी हो या टेम्पररी कमेटी हो, इन सभी कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, आपके स्पीकर। तो स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटी। ऐसे दो परमानेंट कमिटीज है जिसका रेफरेंस आपके बुक में दिया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, BAC। मान लो आपका जो लोकसभा है, इनफैक्ट इवन द राज्यसभा, इन दोनों ही हाउसेस में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक हाउसेस को करने पड़ते हैं। लाइक दैट इज द बिल्स, कौन सा बिल पास करना है, कब कौन सा रेजोल्यूशन लाना है, क्लास पे अटेंशन, कौन सा बिल पास करना है, कब क्या करना है, कौन सा काम किस समय में करना है, इस सभी के बारे में डिसीजन कौन सी कमेटी लेती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, BAC। And the other one is the rules committee. ये rules committee क्या करेगी? Rules committee will help in forming the parliamentary rules. जो भी rules अगर पार्लियामेंट में है, ऐसा तो नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गए। कैसे हो सकता है इन रूल्स को क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े। और अगर इन रूल्स को चेंज किया जा रहा है तो ये रूल्स कौन चेंज करेगा, रूल्स कमिटी चेंज करेगी। और ये रूल्स कमिटी के भी चेयरपर्सन कौन है, आपके स्पीकर। Am I clear up to here? Yes. Then next point is इन सभी जो कमिटीज होते हैं इसमें जो मेंबर अपॉइंट करने हैं, ये भी कौन अपॉइंट करेगा, स्पीकर। Besides all these work, now speaker also has certain miscellaneous works. What makes it so? बात करिए तो मुझसे भी करो ना, मैं भी आप लोगों की बातों में इन्वॉल्व हूँ। तुम लोग ऐसे भी क्या चुप है, यहीं पर तो बैठ के बातें करें, कान लगा के सुनते तो रखो। Then coming back, miscellaneous functions में class। मिसलेनियस फंक्शंस की बात करें तो आपके जो स्पीकर है उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं करने। जैसे जब जॉइंट सेशन सुना है कभी, जॉइंट सेशन होता है,
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा काज की बोली है गट चला मजाक के मामले में ये क्लास बड़ा अच्छा मामले में क्या टेस्ट के रिजल्ट आएंगे तो क्या करोगे फिर 11-12 अगर मैं किसी को भी टॉयलेट जाने के लिए वॉशरूम जाने के लिए नहीं गुजरती आप जहाँ बैठ कर बेंच पर बैठे punish you all. Yeah, exactly. There's no fair attention. Now our speaker also has certain miscellaneous function. अब ये miscellaneous function क्या है? कोई भी joint sitting होगा ना, तो joint sitting को समन करने का अधिकार किसका होता है? President. Joint session बुलाता कौन है? President. लेकिन joint session का preside कौन करता है? Joint session बुलाता कौन है? President. Joint session का preside कौन करता है? So who summons the joint session? Who presides over the joint session? इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं इनके. Sometimes there are incidents where India's parliament has to send certain delegates internationally. विदेश भेजना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि भारत के पार्लियामेंट से ये 2 लोग आए हैं या ये 3 लोग आए हैं. तो किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, that also the speaker will decide on the advice of the chairman of Rajya Sabha. इसके एडवाइस पर chairman of Rajya Sabha. Yes or no? ये तो बचपन से पढ़ता है. ये तो कभी नहीं आया. पहली बार सुना. शुगर है वाइस प्रेसिडेंट होता है. तो वाइस प्रेसिडेंट का आदमी है ना वही राज्यसभा का क्या होगा और वही आदमी क्या है राज्यसभा के सारे मीटिंग्स पर प्रिसाइड करेगा. क्या करेगा? सो लोकसभा पर मीटिंग्स पर कौन और एक चीज देखो हाल ही में ना इंडिया में G20 हुआ था रिसेंटली. G20 के जो ऑब्जेक्टिव्स थे इंडिया वांटेड टू शो इटसेल्फ एज द मदर ऑफ ऑल द डेमोक्रेसी. हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है और बाकी के कंट्रीज क्या करने चाहिए इंडिया में आके इन्वेस्ट करने चाहिए. ये हमारा बेसिक मोटो था ऑर्गेनाइजिंग G20. तो G20 होने के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुआ. इस कॉन्फ्रेंस में आपके लोकसभा के स्पीकर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स और भी बहुत सारे लोग, आपके वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं. तो ऐसे भी कॉन्फ्रेंस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे? हेड कौन होगा? योर चेयरपर्सन फॉर दीस मीटिंग्स और दीस कॉन्फ्रेंसेस आर आल्सो स्पीकर. बाय बाय खत्म. कॉन्सेप्ट एंड कभी वॉच
Raise your hand. Answer the hold the hand. Boys, I want to boys हाथ ऊपर करेंगे. सारे boys हाथ ऊपर करेंगे. अब स्टार्ट all girls will sit quiet and all boys will sit quiet. अगर आप में से कोई भी अपने आप के बारे में कंफ्यूज हो तो ये आप बात करोगे. नहीं, कोई बात नहीं करेगा. अगर आप अपने आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज हो तो ये आप बात करोगे या फंसोगे. तो ये आप एक दूसरे के साथ झगड़ा पूरे साइलेंस में बैठकर आगे की बात सुनोगे. Yes, nobody. Finger on your lips, everyone. Finger on your lips, everyone. Very good. No laughing also. Are you confused about it? Then finger on your lips, everyone. Yes, boys. Now राज्यसभा में टोटल 250 सीट्स होते हैं. कितने सीट्स होते हैं? 250 सीट्स होते हैं. नॉट टू रिपीट. मैं आपको लगा मैं ही कर दूंगी. तो 250 सीट्स आपके राज्यसभा में. राज्यसभा is also known as the Council of States. Council of States. What is it known as? Council of States. सारे फेडरेशन, सारे स्टेट्स का फेडरेशन क्या होगा? आपका राज्यसभा होगा. अब राज्यसभा में सारे स्टेट्स के लिए मैटर्स डिस्कस की जाएंगी. आपने अगर कभी देखा हो तो जिसकी ऐसी असेंबली होगी जहाँ पे कारपेट रेड कलर का होता है तो रेड कलर वाले कारपेट को हम राज्यसभा कहते हैं क्योंकि वहाँ पे यूजुअली रेड कारपेट होता है. एंड आवाज करें तो कंफ्यूज जो भी असेंबली है जिसमें ग्रीन कलर की कारपेट होती है वहां पर इसे हम लोकसभा कहते हैं. This is called the upper house. राज्यसभा क्या है आपका? It is the upper house. Yes, no noise. जो भी noise कर रहा है वो बच्चा क्या है? परेशान है, confused है. No words, no sounds from your mouth. एकदम pin drop silence में बैठोगे. Yes. Then आगे देखते हैं यहाँ पे दो members होंगे, दो टाइप के members. वो मेंबर्स कौन होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हो सकते हैं या फिर इलेक्टेड मेंबर्स भी हो सकते हैं. तो नॉमिनेटेड मेंबर्स है ना वो कितने होते हैं? 12 होते हैं. 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स कहाँ से आते हैं? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ये अलग-अलग फील्ड से आते हैं. और फर्स्ट पे बहुत कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं. आप जैसे कोई अपने गर्ल या बॉय में पर कंफ्यूज हो क्या? नहीं हो ना? तो चुपचाप बैठो. यस, नाउ लिसन टू. यहाँ पर जो 12 मेंबर्स होते हैं ना ये ना मेरे पास बेटा वाटर गिव मी योर वाटर. पानी तो मैम स्पीकर बेटा Now these 12 members are nominated members. The nominated members कहाँ से होंगे? From the field of literature, science, arts, अलग-अलग. जैसे आपके जो रेखा एक्ट्रेस है ना उसको भी क्या किया गया था? उसको राज्यसभा का मेंबर या सचिन तेंदुलकर को भी ना वो भी ले. क्या तेरे हाथ में ना दूसरा वो भी ले. आंसर
Hands up on the desk. On the desk. यहाँ पर नॉमिनेटेड है। आप में से जो कंफ्यूज है वो हंस रहा है, बात कर रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। जो चुपचाप बैठे हैं वो नॉर्मल समझदार है, सुनते हुए नहीं तो वही बैठेगा, तो वही अच्छा लग रहा है, वही अच्छा लग रहा है, नहीं वो वही का अच्छा है, वो बेस्ट है वहां पर। तो एकदम शांत बैठ के मन लगा के सुन, तो सब सुनाई देगा बेटा, मेरी आवाज पहुंच रही होगी। तो शांत है, मैं ऊपर कुछ नहीं जगह है क्या बैठा रहिए। नाउ यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। साइंस से किसको लाया है? राजा रमन्ना। राजा रमन्ना का क्या है? ही इज फ्रॉम साइंस फील्ड, ही इज अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। जब इंडिया के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं था तो राजा रमन्ना ने क्या किया था? होमी जहांगीर बाबा के साथ मिलकर इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे। Then second example they have given you is मृणाल सेन। मृणाल का नाम सुनते ही लड़की का इमेजिन मत करना, मृणाल एक मैन का नाम है, ही इज अ मैन। या वो कंफ्यूजन में आ गए तुम लोग। तो आप क्या अभी मृणाल सिंह कौन है? ही इज अ फिल्म डायरेक्टर। कौन से फिल्म डायरेक्टर है बेटा? बंगाली फिल्म डायरेक्टर है। चुप, एकदम चुप, कंफ्यूज हो क्या तुम? तो बंगाली फिल्म डायरेक्टर कौन है? मृणाल सेन। इन्होंने बहुत सारी फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। एंड यू नो दैट ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं, हाईएस्ट अवार्ड्स होते हैं फिल्म के लिए, उसमें भी कोई ना कोई जज का पैनल तो होता होगा जो चुनता है कि ये फिल्म बेस्ट है, इसको ऑस्कर मिलनी चाहिए। तो वो जज के पैनल के मेंबर भी रह चुके हैं, वो भी किसके? ऑस्कर फिल्म के। तो मृणाल सेन एक बहुत ही बड़े फिल्म प्रोड्यूसर। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल शोले फिल्म में दिखने वाली वही हेमा मालिनी राज्यसभा की मेंबर रह चुकी है। देन करतार सिंह दुग्गल। करतार सिंह दुग्गल राइटर है, इन्होंने उर्दू, हिंदी और इंग्लिश और बहुत सारे लैंग्वेजेस में बुक्स लिखे हैं। इनके बुक्स अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी हो चुके हैं। देन निर्मला देशपांडे, शी इज अ सोशल वर्कर। निर्मला देशपांडे ने आज तक बहुत सारे कम्युनल राइट्स यानी दो धर्म के बीच में जो झगड़े होते हैं ना, निर्मला देशपांडे ने जो धर्म के बीच लोग झगड़ा करते रहते हैं, जो कम्युनल राइट्स होते हैं, इस कम्युनल राइट्स की को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लिया था निर्मला देशपांडे। आज तो नहीं रही, आई थिंक शी एक्सपायर्ड, बट शी हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर ब्रिंगिंग हार्मनी इन द कंट्री। Talking about the elected members कितने हैं? 238। अगर 12 लोग नॉमिनेटेड है तो 250 में से 238 क्या हो जाएंगे? इलेक्टेड मेंबर्स हो जाएंगे। और ये इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ से आएंगे? डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स का पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यूपी का सबसे ज्यादा था तो लोकसभा में भी यूपी के सबसे ज्यादा सीट्स थे। लोकसभा में यूपी कितने सीट्स भेजता था? 80। और यहाँ पर राज्यसभा में यूपी भेजेगा 31। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। और दिस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द पॉपुलेशन। जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से ज्यादा नंबर ऑफ म्युनिसिपल जाएंगे, वहां पे ज्यादा हो गया, जिसमें कम है उसमें कम जाएंगे। नेक्स्ट इज योर 7 मेंबर्स आर सेंट बाय पंजाब। पंजाब से 7 लोग जाते हैं, मिजोरम, मेघालय, यहाँ सबसे क्या जाएंगे? 1 जाएंगे। और दिल्ली कितने लोगों को भेजता है? 3 लोगों को भेजता है। जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी सब किसको भेजते हैं? नहीं, जम्मू कश्मीर 4 को भेजता है, पुडुचेरी 1 को भेजता है। एक्चुअली देखो इंडिया में यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 8 है, लेकिन 8 यूनियन टेरिटरीज में से कोई कंफ्यूज है क्या? नहीं ना, ठीक है, चुपचाप बैठो फिर। तो जो यूनियन टेरिटरीज 8 है, इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज के लोगों को कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में भेजा जाता है। ये 3 यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी एंड दिल्ली। दिल्ली से कितने लोग जाते हैं बच्चा? 3 जाते हैं। पुडुचेरी से यानी पुडुचेरी से कितने? 1 जाएंगे। और जम्मू कश्मीर से कितने जाएंगे? 4 जाएंगे। और ये एक्सेप्शन है। बाकी यूनियन टेरिटरीज, बाकी के जो 5 यूनियन टेरिटरीज है उसमें से कोई भी राज्यसभा को रिप्रेजेंट करने नहीं जाएगा। जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा जा रहे हैं वही होंगे फुल एंड फाइनल, उसके अलावा कोई और नहीं जाएगा।
ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होगा? राज्यसभा में मेंबर्स को वोट देकर कौन लेके आता है? बिफोर आई कम टू दैट पॉइंट, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, शांत रहकर सुनना, कोई बात नहीं करेगा, कोई डेस्क बेंच पर नहीं बजाएगा। जो कंफ्यूज बच्चे हैं वो ही ऐसी हरकतें करेंगे। देखो, अगर राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ऐसे नहीं है कि इनके बाप दादा कभी राज्यसभा के मेंबर हैं तो ये भी घुसकर आ गए राज्यसभा के मेंबर में, ऐसा नहीं होता। These members are represented है, नेपोटिज्म तो है बेटा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोकसभा में मेंबर्स है, ये लोकसभा के मेंबर्स कहाँ से आएंगे? They are voted by the people of India, यानी कि आप और हम जैसे लोग मिलकर क्या करते हैं? लोकसभा के लोगों को वोट करते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा होता है क्या? नहीं। राज्यसभा में जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी आपका विधानसभा, विधानसभा से लोग कौन इलेक्ट होते हैं? एमएलए। ये एमएलए कौन है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यसभा के मेंबर्स को चुनकर भेजते हैं। इनमें आपस में इलेक्शन होता है एंड दे डिसाइड हु विल गो टू राज्यसभा। Am I clear up to here? सिर्फ ऐसी गर्दन का भी बोलना है, yes or no, okay? Yes. Hoping that these things are clear. बस कुछ आ गया है क्या? तो बातें कौन कंफ्यूज है? बस बेटा, आप लोग तो क्या इतने ज्यादा, मतलब मेरी क्लास के सितारे बन चुके हो, पीछे बैठकर चमकते ही रहते हो हमेशा। लेजर लाइट से चमकाओगे, नहीं तो मोबाइल से चमकाओगे, कुछ करते रहोगे। Yes, now silence, pay attention once again. Election में I think you have now we are going to proceed on election. ये एमएलए क्या करेंगे? एमएलए वोट देकर किसको चुनेंगे? राज्यसभा के मेंबर्स को। The MPs of Parliament for Rajya Sabha are selected by MLA, and this happens through how? Single transferable voting system. कैसे होगा ये? Single transferable voting system से होगा। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है? हाथ को हाथ लगा रहे तुम सीधे बैठो, कंफ्यूज हो क्या? नहीं ना, सीधे बैठो और ध्यान को लेक्चर। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है? आपको एक बैलॉट पेपर दिया रहेगा, उस बैलॉट पेपर पर 4-5 लोगों के नाम होंगे और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? These are the contestants contesting for that one particular seat of that constituency। हर constituency में कितने सीट होते हैं? एक ही सीट होते हैं, तो उस एक सीट पर 3-4 लोग अलग-अलग पार्टी के क्या होते हैं? कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या होगा? इस बैलॉट पेपर में जो एमएलए है ना, एमएलए कहाँ के? एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए, वो मार्क करेंगे अपना रैंकिंग। किसी को 1 चॉइस देंगे, किसी को सेकंड रैंक की चॉइसिंग देंगे, किसी को थर्ड की चॉइसिंग देंगे। जिस भी आदमी को मैक्सिमम नंबर ऑफ फर्स्ट रैंक का वोट्स मिलेगा, फर्स्ट चॉइस मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? चुना जाएगा। उसको कहाँ भेज दिया जाएगा? राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। Am I clear up to here? Yes. ऐसा बैलॉट पेपर होता है, इसमें नाम होते हैं, आपके 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखा जाता है। अगर यहाँ पे ऐसा दूसरा है तो इसपे क्या होगा? 2, 1, 3, 4। तो जिसको भी मैक्सिमम 1 वाली प्रेफरेंस मिलती है वो क्या होगा? उसको कहाँ भेज देंगे? राज्यसभा भेज देंगे। ठीक है? तो राज्यसभा का टेन्योर कितना है? 6 इयर्स का टेन्योर है, लेकिन लोकसभा का टेन्योर कितना होता है? 5 इयर्स का होता है। तो 6 इयर्स का जो लोकसभा का टेन्योर है वो इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। पूरी राज्यसभा क्या कभी छुट्टी करके घर जाती है? नहीं। सिर्फ कौन जाता है ऐसा छुट्टी करके? लोकसभा जाता है, बिकॉज लोकसभा क्या हो जाता है? इसका टर्म खत्म होने पर पूरी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। बट आपका जो राज्यसभा है उसका हर 2 साल में इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में पहले जितने थे उसके 1/3 मेंबर्स को क्या कर दी जाएगी? उनको छुट्टी कर दी जाएगी, वो लोग घर चले जाएंगे और उसके जगह पे दूसरे मेंबर्स को री इलेक्ट किया जाएगा। तो ये 6 साल, मान लो एक आदमी है, उस आदमी ने क्या किया? 2020 में इलेक्ट होकर किधर गया? राज्यसभा में। तो वो कब तक रहेगा राज्यसभा का मेंबर? फॉर नेक्स्ट 6 ईयर, 2026 तक उसको कोई वहां से हटा नहीं सकेगा। वो क्या रहेगा? वहां का मेंबर बना रहेगा।
फिर जब उसके बाद जब उसका 6 इयर्स खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, री इलेक्शन होंगे, और उस री इलेक्शन में उसका 6 साल का टेन्योर क्या उसका खत्म हो चुका है, इसलिए उसको निकाल कर क्या किया जाएगा, दूसरे को वहां पे उसकी जगह पे लाया जाएगा। Am I clear till this point? Girls, paying attention, no, don't play with hairs. Then moving further, qualification of membership. लोकसभा की मेंबरशिप और राज्यसभा की मेंबरशिप दोनों ही सेम होती है, बस फर्क इतना है कि लोकसभा में आपको मेंबर बनना है तो आपका एज कितना होना चाहिए, 25 इयर्स, लेकिन आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आप 30 होंगे, थोड़ी ज्यादा आपका आ जाएगी ना, तब क्या बन सकते हो, राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो, और थोड़ी कम आंकड़े होती है तो कहाँ के मेंबर बनोगे, लोकसभा के। 25 for लोकसभा, 30 for राज्यसभा, rest all the things are same as given in your लोकसभा। Moving further, disqualification of membership आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। Then presiding officer, presiding officer आपके सिलेबस का हिस्सा है। अगर कोई आदमी वाइस प्रेसिडेंट, disqualification of membership is not in your syllabus, that's all. That's the other part. Presiding officer आपके सिलेबस का हिस्सा है। देखो, अगर मैं कहती हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, इसीलिए वो क्या बन गया, चेयरमैन भी बन गया। कहाँ का चेयरमैन बन गया, राज्यसभा का बन गया। मींस ही इज हैविंग दिस पोजीशन एज एक्स ऑफिशियो। क्या वो चेयरमैन बना इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट बना, नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट बना इसीलिए वो चेयरमैन बन रहा है, which means that he is holding this position by virtue. By virtue. क्या कर रहे हो तुम, क्यों बातें कर रहे हो, क्या लगता है आपको मैं नहीं देख रही हूँ आपकी तरफ, मैं उसी को तो डांटती हूँ, तुझे कहाँ डांटती हूँ मैं, हमेशा उसको डांटती हूँ मैं, आइंदा उसकी तरफ मुड़ के बात नहीं करना, अगर बात करिए तो यहाँ आके पूरे क्राउड को एड्रेस करके बात करो, ठीक है। Now listen further. कोई बात नहीं करेगा, जो कंफ्यूज है वही बात करेगा, हंसेगा मस्ती करेगा, बाकी आप सारे कंफ्यूज हो क्या, नहीं ना, शांत होना, एकदम क्लियर है ना दिमाग में, बॉय हो या गर्ल हो तो चुपचाप बैठे रहो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर में जो वाइस प्रेसिडेंट है वही क्या होगा, चेयरपर्सन होगा ऑफ राज्यसभा। आगे वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन है इसके पास भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, ये वोट तब करेगा जब टाई वाली सिचुएशन हो जाएगी, तब जो वोट देगा उस वोट को क्या बोलेंगे, कास्टिंग वोट बोलेंगे, अदरवाइज इसके पास खुद की क्या कोई वोटिंग कैपेसिटी है, नहीं है। और क्या दिया आपके बुक में, ये मीटिंग्स पर प्रिसाइड करेगा, राज्यसभा के जितने भी मीटिंग्स होंगे उस पर प्रिसाइड कौन करता है, आपका चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ही इज आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ योर इंडिया। पूरे इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी है। देन who is the deputy chairman of India? Any idea? Raise your hands. No chorus answer. Anyone knows who is the deputy chairman of India? किसी को पता है? Raise your hands if you know. इतना फिल्डू क्यों रहा है बच्चा? क्या हो गया तुम? इस बात में तो बोल लेता है। पढ़ नहीं रहा बच्चा, पढ़ ही नहीं रहा। दे रखो बच्चा, दे रखो। नेक्स्ट थिंग, ये हर मीटिंग पर क्या करेंगे, प्रिसाइड करेंगे, कौन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल प्रिसाइड ओवर ऑल द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा। पर कभी कभी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में भी तो हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी तो बीमार पड़ सकते हैं, फिर क्या करेंगे, छुट्टी पे चले जाएंगे, तो इनका काम करने के लिए कौन आएगा, डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन को किसने बनाया, डेप्यूटी चेयरमैन, इन्होंने, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ओनली इलेक्ट द डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन कौन है इंडिया के, इंडिया के डेप्यूटी चेयरमैन है श्री हरिवंश। डेप्यूटी चेयरमैन कौन है बच्चा, श्री हरिवंश। He is the deputy chairman of Rajya Sabha. And who is the vice president of India? Jagdeep Dhankar. Jagdeep Dhankar.
He is the Vice President of India and by virtue he is also the Chairman of the Rajya Sabha. So जगदीप धनखड़ क्या है? Chairman है और Deputy Chairman कौन है? आपके श्री हरिवंश है. Now moving further, powers and functions of the Lok Sabha and Rajya Sabha. देखो वैसे देखा जाए तो राज्य सभा लोक सभा दोनों ही क्या है? इक्वली पावरफुल है. आज की तरीका पैसे खाने का मुझे के तुम्हें एक मुझे कर रहा है आना लेना पेन खा रहा है नॉन लिविंग आइटम्स खा रहा है प्लास्टिक के अंदर है. पे अटेंशन ना. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा में ऐसा नहीं है कि हमेशा लोकसभा ही ज्यादा पावरफुल है या राज्यसभा ही ज्यादा पावरफुल है. मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में राज्यसभा और लोकसभा के पास क्या होता है? इक्वल पावर्स ही होते हैं मोस्ट ऑफ द सिचुएशन. But at times, in certain situations, we can certainly say that we can very good voice enough is enough. तो जो कुछ situations में ऐसा क्या होता है? हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा है ना वो ज्यादा पावरफुल है इससे राज्यसभा. But otherwise, in most of the situations, क्या होता है? आपका राज्यसभा and लोकसभा both are equally important. Now, if we see राज्यसभा के पास भी इक्वल पावर्स है, तो ये पावर्स इक्वल कहाँ है? इस एरियाज में जितना लोकसभा इम्पोर्टेंट है उतना ही राज्यसभा भी इम्पोर्टेंट है. That we will see right now. तो जब भी आपको प्रेसिडेंट को निकालना है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से निकालना बहुत ही टफ जॉब है. वो कोई ऐरा गहरा न तो कह रहा कि कभी भी प्रेसिडेंट को भागने के लिए नहीं बोलेगा. प्रेसिडेंट क्या है? इम्पोर्टेंट पोजीशन है और उसको उसके जॉब से पोजीशन से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इम्पीचमेंट कराना पड़ेगा. Should I get you impeached from this class? क्यों? अगर मास्टर्स की नाम में देखा एक बार नहीं आपने एक बार देखा कितना सेंसिटिव Yes class. Anybody in confusion in this class? Then laugh. कौन confusion में है? हंसते रहो. Then अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच कराना हो, अगर प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से निकालना हो, तो ये एक टफ जॉब होता है. और ये करने के लिए दोनों का भी क्या चाहिए? इक्वल पावर चाहिए. किसका? लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी. बोथ विल हैव इक्वल पावर्स. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. अगेन जितना इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है उतना इंपॉर्टेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट भी है. मैम आज तक कोई प्रेसिडेंट रिमूव हुआ है?